मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग न्यू लेक्चर के साथ आए हैं और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। और यह टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि हम पिछले 2 लेक्चर में इसके बारे में सीखे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि हम लोग जो पिछला लेक्चर में सीखे थे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन कैसी दी गई थी। उसमें आपको बताया गया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जितनी वर्क करनी होती है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन है, एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है, वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ जो टॉपिक है आपका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ऐसा इसके नाम से हम ऐसा सोच सकते हैं। बट अगर इसको थोड़ा सा और इस पर विचार करें आप तो क्या मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आपको निकालना होगा तो या कोई भी डिफरेंस निकालना होता है तो मिनिमम 2 पॉइंट की आपकी आवश्यकता होती है। अर्थात अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे 2 पॉइंट हमको पता होना चाहिए जिसका पोटेंशियल हमें पहले से मालूम हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं और इसकी डिफिनेशंस कैसे दी जाती है इसको आप देखें। पहले हम इन्फिनिटी से चार्ज को लाते थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, देखिए एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। और सोर्स ऑफ चार्ज कहीं यहाँ रखा गया है, पॉइंट चार्ज कहीं यहाँ रखा गया है, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हुआ। इस पॉइंट पर चार्ज है पहले से, तो हमने क्या किया, यहाँ का चार्ज को उठाकर यहाँ लाया। तो इस पॉइंट से इस चार्ज को हमने यहाँ लाया तो कुछ ना कुछ हमने वर्क किया। तो वह वर्क हमने जो किया वो कितना चार्ज को लाने में किया, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में किया। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में जो वर्क करना होता है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन 2 पॉइंटों का। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा, जैसे मान लो क्या कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कैपिटल Q कंसीडर कर रहे हैं। ओके, हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पॉइंट A। इस पॉइंट A पर हमने Q कूलम चार्ज रखा। इस Q कूलम चार्ज को पॉइंट A से हमने लाकर एक दूसरे पॉइंट B तक रख दिया, लाया। हम इस वे से भी लेकर इसको जा सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में यहाँ जो वर्क हुआ वो मान लेते हैं W। तो Q कूलम चार्ज को A से B तक हमने लाया है, Q कूलम चार्ज को A से B तक हमने लाया है, तो वर्क हमने किया है W। मतलब Q कूलम को लाने में हमको वर्क कितना करना पड़ा, W। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, W/Q। तो ये 2 पॉइंट फिक्स है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। देखो यहाँ के हम पोटेंशियल को VA माने और इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने VB माना, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। रीजन ये क्योंकि देखिए पॉइंट A से हमने अपने चार्ज को ले गया है कहाँ तक, B तक। तो ये इसका फाइनल, ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा। तो डिफरेंस जब भी निकलता है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो VB माइनस VA, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं VBA।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं तो हमको एक और बात स्पष्ट होती है कि ये फॉर्मूला तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी सीखे थे और उसमें भी W/Q ही था, और पोटेंशियल डिफरेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W/Q ही है। आखिर दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे हो गया? आप ध्यान से देखो और इसको और उसको कंपेयर करो तो आप क्या पाओगे कि इनिशियल पोटेंशियल वहां जीरो होता था, यहाँ इनिशियल पोटेंशियल जीरो नहीं है। वहां आप इन्फिनिटी से लाते थे, इसलिए इन्फिनिटी पर फोर्स भी जीरो हुआ करता था, वर्क भी जीरो हुआ करता था, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हुआ करता था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता था। लेकिन यहाँ इनिशियल पोटेंशियल जीरो नहीं है, इसीलिए यहाँ के पोटेंशियल को यहाँ लिखा गया। वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंशियल में निकालते थे, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल जीरो होने के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकलता था। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों पॉइंट के पास पोटेंशियल है, इसीलिए उसी को यहाँ नाम दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। बस अंतर यही सा है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, VB - VA = W/Q। इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा V बोले तो डेल्टा V लिख सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। और आप ध्यान से देखो इसको, और क्या पाएंगे आप कि हमने आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ आप देखो कि W = ΔU हमने लिखा, तो इस फॉर्मूला को अगर यहाँ लिखे हम कि VB - VA = W/Q, तो यहाँ से W = हो जाएगा VB - VA into Q। आप ये फॉर्मूला, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, वर्क डन इक्वल टू बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या हो जाएगा यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पढ़ेंगे इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको निकल जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों के कारण वर्क डन सेम ही आएगा, एक के कारण पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के कारण निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वर्क डन निगेटिव होगा इस पॉजिटिव चार्ज के केस में, इस केस में। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और देखो वर्क डन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। मतलब कहने का कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों दे रखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा E = डेल्टा V into Q। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ध्यान से इसको देखो, ये आपका डेल्टा U है जिसको आप बोलते हो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका डेल्टा V है जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस स्टेटमेंट को समझो, यानी कुछ इस तरह से एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल क्वेश्चंस के तौर पर आप समझो कि डेल्टा U और डेल्टा V का रेशियो क्या देगा, वो चार्ज देगा Q। तो Q का ये देखो यहाँ फॉर्मूला है, तो Q = डेल्टा U by डेल्टा V। तो ये भी आपका क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस।
अब इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, इसके क्वेश्चंस कैसे हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं और इसको किस तरह से समझेंगे। आपको जो पीछे का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, है ना, उस वीडियो को आप देख लें, है ना, प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि इसको आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, देखिए आप क्वेश्चन ये है कि एक एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ए, यहाँ चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0। अब ध्यान से देखो कि एक यहाँ और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0,0। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब देखिए इसके बीच का ये जो सेपरेशन है ये तो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज को ए से बी तक ब्रिंगिंग किया गया है, लेकर जाया गया है। क्लियर? तो ए से बी तक हमने यहाँ इसको मूव कराया। तो ए से बी तक मूव कराने के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वर्क डन हुआ ये हमको बताना है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क डन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज? तो यहाँ चार्ज है, यहाँ का ओरिजिन पे एक चार्ज है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। वर्क डन बाय चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो कितना वर्क किया इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सोचो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात चार्ज चाहिए। तो चार्ज तो यहाँ 2 है, कौन सा चार्ज चाहिए? तो उस चार्ज को हम मेंशन करेंगे, उस चार्ज को हम यहाँ लेंगे जो चार्ज मूव कर रहा है या जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। तो कौन से चार्ज को हम मूव करा रहे हैं? 1 माइक्रोकूलम को। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए प्रत्येक पॉइंट का, ईच पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमको पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। अब बताइए 2 माइक्रोकूलम के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा? तो VA = KQ/R तो हम लोग जानते हैं। तो K की वैल्यू है 9 × 10 के पावर 9 और Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम 2 × 10 के पावर -6 और R कितनी होगी? इसकी कोऑर्डिनेट देखो तो यहाँ से और ये इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 3 मीटर है, यहाँ लिख देंगे 3। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 6 × 10 के पावर 3 बोले तो आ गया यहाँ कितना 6000 वोल्ट। अगर ध्यान से आप देखें तो पॉइंट ए का पोटेंशियल आया 6000 वोल्ट। इसी प्रकार आप पॉइंट बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो पॉइंट बी का पोटेंशियल तो लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। अब 2 माइक्रोकूलम के कारण पॉइंट बी पर का पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ/R। अब ध्यान से देखो तो K की वैल्यू कितनी है? तो है 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी?
माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 4। इसको सोल्व करोगे आएगा 4500 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखो कि दोनों पॉइंट का हमने क्या निकाल रखा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा और चार्ज की वैल्यू यहाँ हमको पता है कितनी, 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। आप देखिए तो पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यही फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए कितना, पहले कितना है, इनिशियल कितना है, इनिशियल तो है 6000, फाइनल कितना है 4500। लिखेंगे यहाँ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू मूविंग चार्ज यानी कि Q। अब देखो आप कि dV की वैल्यू है 4500 माइनस 600 इनटू चार्ज की वैल्यू हो गई 1 माइक्रोकूलम 10 के पावर माइनस 6। इसको आप सोल्व करो, इसको आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, माइनस 1500 हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6। इसको अगर हम सोल्व करें तो वर्क डन आया माइनस 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 जूल। ये है वर्क डन। मतलब पॉइंट ए से बी तक इसको कैरी कराने में इस चार्ज के प्रेजेंट में किया गया वर्क माइनस 1.5 10 रेंज माइनस 3 जूल है। तो ये था क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके हम लोग कैसे वर्क फाइंड आउट करेंगे। और भी इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से मूव कराकर पॉइंट बी पर लाया गया और पॉइंट बी की जो पोजीशन है इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि पॉइंट ए से बी तक लाने में जो वर्क हुआ उस वर्क की वैल्यू क्या है। एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से किस डिस्टेंस पर, एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज है और इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से मूव कराकर पॉइंट बी पर लाया गया है। तो इस चार्ज के प्रेजेंट में जब इसे ला रहे होंगे तो हमने कितना वर्क किया इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। पहले ये देखो आप यहाँ का पोटेंशियल तो कुछ होगा, फिर यहाँ का भी पोटेंशियल कुछ होगा। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को आप क्या कर लो, कुछ एज्यूम कर लो। तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल को आप मान लो क्या, वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, तो वी माइनस वी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया, वी माइनस वी है। और इसमें क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, इनटू मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज कौन है, स्मॉल क्यू। तो क्या मिल जाएगा हमको, वर्क डन। यही तो करना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस वीवी माइनस वी ए, अब देखो वर्क डन निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वीवी माइनस वी ए इंटू क्यू, मूविंग चार्ज कितना है, क्यू है। अब देखो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आर डिस्टेंस पर है तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर,
और ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होगा। इस डिस्टेंस को यहाँ मान लीजिए कि मेंशन किया गया है कितना, r1। तो इस पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा, तो K स्मॉल q बाई r1। अब यहाँ पुट कीजिए, देखिए VB की वैल्यू भी निकल गया, अब VA की वैल्यू भी निकल गया। यहाँ हम पुट करते हैं, देखिए क्या आता है, क्या आएगा, तो K कैपिटल Q बाई R माइनस K स्मॉल q बाई R1 इनटू Q। ये हो गया आपका वर्क डन। यानी कि पॉइंट A से B तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, इतना वर्क किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब उसको हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नोट कर लें, हेडिंग दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सबसे पहला इसका है फर्स्ट, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट अ पॉइंट P। एक पॉइंट P हम लेंगे और इस पॉइंट P पर रॉड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए एक हमने यहाँ रॉड लिया, ये एक रॉड है इस तरह से, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं और इस रॉड की लेंथ L है, क्लियर। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस रॉड का नेमिंग कर देते हैं AB। इस पॉइंट B से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस डिस्टेंस की वैल्यू है A, यानी कि B से स्मॉल a डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इस पूरे रॉड के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। अब देखो, अभी तक हम जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे वो सारे के सारे पॉइंट चार्ज थे, है ना, अलग अलग चार्ज थे, पॉइंट चार्ज थे। लेकिन ये जो आपको रड लिया गया है, आप इसको रड मान सकते हो, ये जो रड है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इन द सेंस क्या कि इसकी लेंथ अगर बढ़ाओगे इसकी मास बढ़ेगी, इसके चार्ज की वैल्यू बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि लेंथ के साथ इसका चार्ज भी वैरी करेगा। मतलब यहाँ चार्ज वेरिएबल है और मास भी वेरिएबल है, लेंथ तो वैरी कर ही रहा है। अगर कराएंगे तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ इस रड का हाफ कर दें तो जो रड 2 पार्ट में होगा वो फर्स्ट पार्ट का चार्ज तो हाफ हो जाएगा पहले से। तो हाफ इसलिए होगा क्योंकि रड को हमने हाफ कर दिया, तो लेंथ को तो डिपेंड कर रहा है यहाँ चार्ज, क्लियर है। तो अब देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पूरे अगर लेक्चर को ध्यान में देखें, रखें और समझें उसको, तो एक ही बात हमको समझ में आती है कि पॉइंट चार्ज के लिए ही ये सारे फार्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो, चाहे कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हो, ये जितने भी फार्मूला है वो सब पॉइंट चार्ज के लिए है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रड के कारण यहाँ पोटेंशियल नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन हमको पॉइंट चार्ज के रूप में इसको चेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पॉइंट चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज यहाँ से लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा?
तो एक तरीका है, इसमें से एक हम पीस काटेंगे, इसमें से एक हम पीस काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा हम इसमें पीस लेते हैं, यहाँ ऐसे पीस ले लीजिए, देखिए ऐसे काट दिए इसको, देख रहे हो आप, ऐसे हम इसको पीस लेकर इतना काट दिए, जो आपको व्हाइट ऐसे दिख रहा है, ऐसे पीस लेकर इसको हमने काट दिया। इस पीस की थिकनेस कुछ ना कुछ होगी, इसको हमने क्या मान लिया, dx, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इसको बोलेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट लिए हैं तो थिकनेस ऑफ द एलिमेंट कितनी हो गई, dx। जब ये थिकनेस ऑफ द एलिमेंट dx है और इसी रॉड का ये पार्ट है, अब पूरे रॉड पर चार्ज है, तो इस एलिमेंट पर भी चार्ज होगा। इस एलिमेंट पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, लेकिन कितना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ चार्ज ऑन, देखिए चार्ज ऑन एलिमेंट इज इक्वल टू dq। हमने यहाँ चार्ज कितना मान लिया, dq, इसकी लेंथ कितनी हो गई, dx। तो आप ही बताओ कि इसके पास टोटल चार्ज कितना है, वो तो हमको नहीं पता, dq तो माने हैं, आपको बताया गया था लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, याद है, लैम्डा इक्वल टू dq अपन dl। तो पूरा रॉड का लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा इक्वल टू dq अपन dl। यहाँ से आप देखो तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dl, और dl की जगह पर क्या है, dx। इसलिए यहाँ dq की वैल्यू आ गई लैम्डा इनटू dx, यानी कि हम लोग जो यहाँ छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, पीस लिए हैं, उस पीस पर चार्ज कितना है, लैम्डा dx। इस पीस पर चार्ज लैम्डा dx है। अब इस सब को आप भूल जाओ, इसके बगल में जो आप रॉड देख रहे हो ना, उसको भूल जाओ, सिर्फ पीस को देखो कि इस पीस पर चार्ज कितना है, dq, उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा इनटू dx, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, उसको एज्यूम कर लो x। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां से इसकी डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक। अब इस दोनों के बीच, अब इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, मतलब फिगर तुम्हारा कैसा बनेगा, देखो आप, यहाँ छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ चार्ज dq है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, तो पोटेंशियल तो बहुत ही स्मॉल आएगा, क्योंकि आपने चार्ज को बहुत स्मॉल मेंशन किया है, क्लियर है यहाँ तक। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, kq बाई r स्क्वायर, तो kq की वैल्यू dq, r की वैल्यू x स्क्वायर, kq बाई x स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या करो, ये तो रहेगा, dq की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकला, वो dv निकला, तो dv इज इक्वल टू k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। लेकिन ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल एक पार्टिकुलर पीस के लिए है, जबकि हमको इस पूरा रॉड के लिए चाहिए। तो ऐसा पीस इसमें बहुत सारा बन सकता है, तो सब पीस के कारण हम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही उसे ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ये जुट जाएगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि कहां से कहां तक जोड़ना है। देखो ए से हमने रॉड तो ए से स्टार्ट हो रहा है, यहां से बढ़ते जा रहा है यहां तक एल तक। तो ए से ये पूरा एल तक, यानी कि पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल। तो हमको जब रॉड ए पर रहेंगे तो उस समय पोटेंशियल तो जीरो रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जीरो से भी होगा, यहाँ लिमिट हो जाएगा ए प्लस एल। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से भी, ए से ए प्लस एल। ये इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स में आपके सर इसको इंटीग्रेट करना सिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन भी होता है। अब देखिए यहाँ लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट भी है। यहाँ देखिए के लैम्डा कांस्टेंट है, आप बाहर कर सकते हो। इंटीग्रेशन ए से यहाँ क्या हो गया, ए प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा 1/x² इंटू dx, यही बचेगा। और 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है
1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, याद रखिएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो यहाँ देखिए k लैम्डा -1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? a से a प्लस l, a से कहाँ तक? a प्लस l तक है। अब यहाँ x² नहीं होता है, सॉरी, यहाँ x² आप मत लिखो, 1/x है ना, 1/x होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/x होता है, यहाँ x² नहीं होगा। तो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x, log x जिसको आप बोलते हो, यानी लिख सकते हो आप ln x। अपर लिमिट a प्लस l, लोअर लिमिट e। इसको आप सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले यहाँ x की जगह पर a प्लस l रखेंगे, फिर x की जगह पर a रखेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रूल है। ठीक है, देखिए उसको हम सोल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ v की जगह पर v रखेंगे, v की जगह पर 0 रखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v - 0 वही आएगा, v - 0। क्लियर है? तो फिर देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या है? k लैम्डा, फिर इंटीग्रेशन देखिए v - 0 = k लैम्डा इंटीग्रेशन a से a प्लस l। ऐसा तो इंटीग्रेशन तो हट गया था, लिमिट था, तो लिमिट हमको लेते हैं। यहाँ क्या था आपका? ln x। एक बार यहाँ पुट कीजिए, v = k लैम्डा, x की जगह पर a प्लस l रखिए तो ln a प्लस l माइनस ln a बचेगा। अब यहाँ देखो आपका आया क्या? log m माइनस log n। आप फॉर्मूला जानते हो log m माइनस log n का, log m माइनस log n = होता है log m/n। ठीक, तो इसका यूज करके यहाँ लिखिए k लैम्डा ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a, ये आया। इसको सोल्व करेंगे तो k लैम्डा ln 1 प्लस l बाई a, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू। देखिए क्लियर है? तो ये था किसी कंटिन्यूअस बॉडी के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब इंटीग्रेशन यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये फर्स्ट था, सेकंड सीखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड था। और रॉड में बहुत सारे पोजीशंस यहाँ आ सकते हैं कि ये उस पॉइंट पर निकाले थे जो पॉइंट बी के नियरेस्ट था। इसी में का सेकंड कंडीशन देखिए, जैसे देखिए यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का नेमिंग कर दिए ए बी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो हमने क्या किया था कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा, ये एंगल 90 डिग्री का है कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालिए। ये पॉइंट पी था, इसको पॉइंट आप आर मान सकते हो कि पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो इसकी लेंथ आपने एल लिया था, तो इसकी लेंथ आपने एल लिया था, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था? के लैम्डा ln 1 प्लस l बाई ए आया था। उसी का यूज करके अब यहाँ भी आप सोल्व करो। ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको हम ओरिजिन मान लेंगे 0,0। देखिए तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम मेंशन किए हैं लैम्डा। तो हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर चलकर dx थिकनेस का यहाँ एलिमेंट लिया है। इसकी जो मोटाई है यहाँ से ये dx है, ठीक, dx है। तो यहाँ लिख देते हैं थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, जो यहाँ एलिमेंट लिया गया है उसकी थिकनेस कितनी है? dx है। तो
देखो चार्ज ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द एलिमेंट, तो कितना मेंशन किए थे वहां dq, तो यहां भी मान लेते हैं कितना dq, और dq की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा इनटू dx। क्लियर है मतलब, ये तो होना है। अब इसको थोड़ा सा अलग फिगर में यहां समझते हैं। यहां मान लीजिए कि ओरिजिन मानिए ये o, यहां से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, यहां छोटा सा एलिमेंट है dx पर, यहां चार्ज कितना है dq, यहां कितना डिस्टेंस पर, तो a डिस्टेंस पर, इसको आप a मान लो, a डिस्टेंस पर, यहां एक पॉइंट है r, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए तो पता होगा, ये डिस्टेंस x है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करो तो आ जाएगी कितनी, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो तो बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, क्योंकि आपने चार्ज ही बहुत स्मॉल लिया है। तो dv इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, kqr, k q की वैल्यू कितनी है dq, अब आई r की वैल्यू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो k dq की वैल्यू लैम्डा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। यहाँ देखो आप dv इक्वल टू k लैम्डा बाहर कर दो, क्या बचेगा यहाँ dx बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। लिमिट कहाँ से भाई, a से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, और सोचो लिमिट यहाँ जीरो लिए हो, ये l है तो जीरो से l तक, यहाँ जीरो से v तक। अब इसको इंटीग्रेट आप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन भी, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ k लैम्डा है 0 टू l dx बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। तो प्रोसेस को आप समझो कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस लेते थे, उस पीस को पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं, उसके बाद उस पॉइंट चार्ज को मानकर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता था उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और देन आफ्टर लिमिट लेकर उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ से इंटीग्रेशन सीखे हो तो आराम से कर सकते हो, और इसका वैल्यू होती है इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x बाई a, वहाँ पुट करो, सोल्व करो, आंसर आपका आएगा। तो फाइनली आपको प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। सेकेंड है, यानी कि रॉड के लिए था और ये रिंग के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। इस सर्कुलर रिंग है, ड्यू टू सर्कुलर रिंग। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पर। कहेगा कि एक रिंग आपको दे दिया गया है कुछ इस तरह से, ये रिंग है, मतलब इसको आप 3D में देखो, ऐसे बाहर तरफ इस तरह से है, ऐसे रखा गया है। क्लियर। ये इसका सेंटर है, इसके रेडियस है कैपिटल आर, इस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लिए हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्लियर है। कहेगा कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग। कैसे होगा आप इसको भी देखो, हमने आपको बताया है कि रिंग में कैसे एलिमेंट लिया जाता है। तो रिंग भी है, अगर रिंग को आप यहाँ से ब्रेक कर दो फिर उसको सीधा करो तो एक लंबा सा वायर बन जाएगा, है ना। एक वायर को ऐसे राउंड करेंगे तो सर्कुलर रिंग बन जाएगा, और सर्कुलर रिंग को कट करके सीधा करेंगे तो वायर बन जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ एक एलिमेंट लेंगे,
तो अब देखो यहाँ हम क्या किए, एक छोटा सा यहाँ एलिमेंट लिए, कुछ इस तरह से हम यहाँ एलिमेंट लेंगे, पॉइंट चार्ज बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो पॉइंट चार्ज बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे तो यहाँ चार्ज कितना एज्यूम करने पड़ेगा, dq, और इसकी थिकनेस कितनी होगी, dx, क्लियर। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट P तक का कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ऐसे कितनी हो जाएगी, √x² + a², क्लियर है। तो अब देखो ये dq चार्ज है, थिकनेस dx है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ कि इस dq के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, dV, बहुत स्मॉल होगी, dV होगी, किसके बराबर, तो k dq/r, और r की वैल्यू आप कितना लोगे, इतना, √x² + a², और a की जगह पे यहाँ कैपिटल R रख दो, क्योंकि रेडियस हमने क्या माना है, कैपिटल R माना है। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, k dq डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r की वैल्यू √x² + a², x² + a²। जब आप सोल्व करते हैं इसको, k dq की वैल्यू कितनी है, dq की वैल्यू हमने कल रखे थे, dq = क्या होता है, λ/dx, लिखेंगे यहाँ k dq की वैल्यू λ/dx डिवाइडेड बाय √x² + a², तो dv = k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाय √x² + a²। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट कहां से कहां तक लिया जाएगा, लिमिट देखिए, लिमिट लेंगे हम 0 से 2πr, यहाँ 0 से v तक, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, क्लियर। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके यहाँ x होगा, उसके जगह पर हम 2πr पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब देखिए इसका अगर लैम्डा मान लीजिए नहीं देता, यहाँ कहता कि चार्ज कैपिटल Q है, इसी में चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, तो हम क्या करते, उस केस के लिए हम यही इंटीग्रेट कर देते। देखिए जब कहा था कि चार्ज क्या है, वहां कैपिटल Q है, तो इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते ही नहीं। इसमें आपको हम दो क्वेश्चन बता रहे हैं, एक लैम्डा मानकर, एक यहाँ चार्ज कैपिटल Q मानकर। तो लैम्डा जब देगा तो इतना प्रोसेस यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। अगर यहाँ चार्ज कैपिटल Q मेंशन कर दिया कि यहाँ चार्ज कैपिटल Q है, उस स्थिति में आपको इसको कैसे सोल्व करना है, याद है, यहां तक करेंगे सेम स्टेप तक। इसके बाद क्या करेंगे, dv = k dq डिवाइडेड बाय √x² + r²। ठीक, अब dv का इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ देखिए x भी कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू भी फिक्स है, r की वैल्यू भी फिक्स है, दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो k के साथ ये दोनों बाहर हो जाएगा, x² + r² इंटीग्रेशन dq, और dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q होता है। dv का इंटीग्रेशन भी k √x² + r² और dq का इंटीग्रेशन q। ये देखिए आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अगर यहाँ चार्ज Q दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कितनी होती है, V = kq/√x² + r²। कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, एक्सियल एक्सिस पर, इसको हम लिख सकते हैं V एक्सियल। V एक्सियल लिखने का मतलब ये हुआ कि एक्सियल एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू kq/√x² + r² होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर पर कितना होगा। एक यहाँ स्पेशल केस आता है आपका, स्पेशल केस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग at
सेंटर, सेंटर पर कितना होगा। अब बताइए अगर सेंटर आपको निकालना है तो इस x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। सेंटर पर अगर आपको निकालना है तो इस x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो सेंटर पर निकालने के लिए x टेंड्स टू क्या होनी चाहिए, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर कितना हो जाएगा, इसीलिए आप x को क्या कर दो, 0। जब इसमें x को आप 0 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो k q तो रहेगा, यहाँ जब x 0 हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितनी होती है, r। देखिए आ गया k q y r, मिला था कहीं k q y r, हाँ तो यही भी यहाँ भी आता है k q y r। तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, k q y r। इसको आप याद रखना। इसी से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग सीखते हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, कहेगा कि एक सर्कुलर रिंग है, यहाँ आप देखो इस सर्कुलर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका सेंटर है, सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस 2 मीटर मान लीजिए। रेडियस कितनी है इसकी, 2 मीटर, और इसके सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, पॉइंट P है। तो इस पूरे सर्कुलर रिंग के कारण इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए एट P यानी कि Vp इक्वल टू व्हाट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग सीखे थे कि एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू kq/√x² प्लस r² होता है। कुछ देर पहले अभी उसको हम प्रूफ किए थे, क्लियर। तो kq/√x² प्लस r²। देखिए तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला kq/√x² प्लस r²। देख सकते हैं। तो k का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 और q की वैल्यू कितनी है, यहाँ चार्ज मान लो कि है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है, यही आपकी x की वैल्यू है 1 मीटर, तो 1² और प्लस रेडियस कितनी है 2 मीटर, तो 2s²। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 27 × 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय √5 कितना वोल्ट, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में कहा था कि बताइए इसके सेंटर पर कितना होगा, V सेंटर, V सेंटर, सेंटर पर कितना होगा, सेंटर पर इसका पोटेंशियल कितना होगा। देखो आप इसके लिए फॉर्मूला बताए थे kq/R। तो kq/R, k की वैल्यू है 9 × 10 के पावर 9 और q की वैल्यू देखिए कितना 3 × 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाय r है आपका 2। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9 3 जा 27/2 × 10 के पावर 3। इसको डिवाइड करो 113.5 × 10 के पावर 3 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हो। मतलब देखो चार्ज यहाँ भी है तो इस यहाँ चार्ज है तो यहाँ भी पोटेंशियल है, और चार्ज यहाँ भी पोटेंशियल यहाँ भी है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई आप रिंग लेते हैं तो रिंग के बाहर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और रिंग के सेंटर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम तो 0 आएगा। रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो 0 आएगा। आप देखो थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए आप
ऐसा करो कि एक सर्कुलर रिंग बनाओ। अभी तक हम लोग पोटेंशियल सीख रहे थे और सर्कुलर रिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट है उसको सीखो। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप इसे याद रखिएगा ज्यादा अच्छा होगा। ये इसका सेंटर है, रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्लियर? तो इस पूरे सर्कुलर रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इसकी वैल्यू होता है K कैपिटल Q। यहाँ चार्ज जुड़ा है वो कैपिटल Q, K कैपिटल Q बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है। अगर रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या होगा? 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखो कि रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जबकि इसी रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R होता है। तब याद करो हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस पॉइंट पर ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी 0 होगा। देखो हाँ, इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। इसी पॉइंट C पर पोटेंशियल कितना है? KQ बाई R, जबकि पोटेंशियल 0 नहीं है। कंडीशन दोनों में, दोनों का कंडीशन एक ही है सर्कुलर रिंग का। तो सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जबकि सर्कुलर रिंग पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू KQ बाई R होता है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां पोटेंशियल भी 0 होगा। 0 हो सकता है लेकिन हमेशा होगा नहीं। देखिए यहाँ देखिए फेल कर गया। इसी पॉइंट को लेकर वहां हम बोले थे कि इसकी बारे में डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये था आपका सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सियल पॉइंट पर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे KQ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू सर्कुलर रिंग। इसका भी डेरिवेशन उसी प्रकार होता है जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि आपने रड बताया, सर्कुलर रिंग बताया, अब है हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कोन। ये 3-4 कंटिन्यूअस बॉडी है। जैसे कि पूछता है क्वेश्चन क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एट पॉइंट एट सेंटर, द सेंटर पर हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हॉलो स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा? कुछ इस तरह से देखो कि एक हॉलो स्फीयर दे देगा, कहेगा कि यहाँ इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू आप कुछ भी मेंशन कर, जैसे मान लो कैपिटल Q हमने माना है, कहेगा कि इसके इनसाइड इस पॉइंट पर या इसके सेंटर पर ही पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फिर इसके सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फिर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। यही सेम क्वेश्चन आपको सॉलिड स्फीयर में भी होगा कि सॉलिड स्फीयर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉलिड स्फीयर की इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है और सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी इसको आप राइट डाउन कीजिए, इसको बार-बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और उसको हम लोग साथ में मिलकर उसको सोल्व करेंगे, उसको दूर करेंगे। थैंक यू। आ जाइए।